बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 है, प्रोबेबिलिटी। ये न्यू वाला सिलेबस है जो अभी आया 2025 में। अब इस दफ़ा सारी बुक्स का सिलेबस चेंज हो गया, तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये चैप्टर करवा दें, पहले इसमें इशू आ रहा है। तो मैं पहले आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है और प्रोबेबिलिटी हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ कर ही रहे होते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो वर्ड है ना, मैं पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज पे चले जाएंगे ताकि आपको इशू ना आए। तो इसमें ना मैं आपको पहले तो बता रहा है, द वर्ड प्रोबेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोबेबिलिटीज मीन्स प्रॉपर्टी, और ये एक मैथमेटिशियन था इटालियन, तो उसने निकाला था। अच्छा, होता क्या है मैं आपको ना सिंपल ही बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेयरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मतलब के फेयरेबल आउटकम्स फेयरेबल आउटकम्स को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल आउटकम्स से। फेयरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं। और आउटकम क्या होता है, तो आउटकम पता है क्या होता है। आउटकम ये होता है कि ना, आप लेट्स सपोज एक गेम खेल रहे हैं, इसमें ज़्यादातर एग्जांपल दी जाती है लूडो की। तो अगर आप लूडो की गेम खेल रहे हैं तो उसमें आपके पास क्या क्या आ सकता है, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है ना। इसके अलावा तो कोई नहीं होता ना, छक्के में ये 6 ही होते हैं। तो द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। अच्छा, ये अगर हम एक डाई को रोल करें तो ये आ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कॉइन को टॉस करूं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर लेता हूँ तो वो हेड या टेल आ जाएगा या चांस तारा आ जाएगा। और डाई को अगर मैं रोल करूँगा तो 1 2 3 4 5 6, ये होते हैं आउटकम्स, इसको कहते हैं आउटकम। ठीक है, ये आउटकम है। और ये हुआ ना, ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, मतलब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। प्रोसेस विच रेट रिजल्ट टॉसिंग अ कॉइन और रोलिंग अ डाई इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। इस प्रोसेस को ये एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें डाई को रोल किया गया या कॉइन को टॉस किया गया। तो आउटकम्स आएंगे। फेयरेबल आउटकम क्या होगा, फेयरेबल आउटकम ये होगा कि अब मैं चाहता हूँ कि ना हेड आए, तो वो मेरे लिए फेयरेबल आउटकम हो जाएगा। या तो फिर डाई पे क्या आए, इवन नंबर आए 2 4 6, तो ये फेयरेबल आउटकम्स होंगे जो मैं चाह रहा हूँ। तो एन आउटकम विच रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी टाइम वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपेंड while tossing a coin there is a one variable outcome of getting hurt। हाँ, वो यही बात कर रहा है कि मतलब कि इवन नंबर आ जाए या मल्टीपल ऑफ 2 आ जाए या डाई कॉइन पे हेड आ जाए, तो ये हमारा तो अब इवेंट क्या होता है। इवेंट ये होता है कि ना, मैं कहता हूँ कि मेरे एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करूँ और मेरे पास इवन नंबर है। इवन नंबर कौन कौन से हैं इसमें, तो ये मैं 2 4 और 6 है ना। अच्छा, मैं इससे पहले ना आपको ये एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ तक बात समझ आई, अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब आउटकम क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करें तो क्या क्या आ सकता है। कॉइन डाई के केस में ये आ सकता है, कॉइन के केस में हेड या टेल आ सकता है। फेयरेबल आउटकम क्या होता है,
जो मैं चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि इवन नंबर है, ये मैं भी आगे जाके थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो टोटल आउटकम क्या है, ये 1 से 6 तक ये टोटल आउटकम था, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखते हैं। उससे पहले ना मैं ये लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ, ये एन ए का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। इससे पहले आपको इवेंट बताया ही ना दूँ, चलें मैं अभी ये बताता हूँ, इवेंट का बाद में बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये एन ए क्या है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, एन एक होता है हमारे पास एन एस, ये होंगे पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। इवेंट कब आ ही गया, तो द सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। एग्जांपल व्हेन रोलिंग अ डाइस गेटिंग इवन नंबर इज 2 4 6। अब मैं कहता हूँ कि ना मेरे पास इवन नंबर आए तो क्या क्या आ सकते हैं, अगर मैं डाई को रोल करूँगा, एक 2 आ सकता है, एक 4 आ सकता है, एक 6 आ सकता है। इसको मैं क्या लिख दूँगा, इसको मैं यूँ लिख दूँगा, ए इवेंट है जिसके ये आउटकम्स हैं। ये क्या इवेंट है, ये मैं ऊपर हल्का सा लिख देता हूँ कि इवन नंबर आए, ठीक है। अब मैंने अगर लिखना होगा ना एन ए का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी का काउंट था, नंबर ऑफ एरर, ये नंबर है, एन ए का मतलब होता है नंबर। नंबर ऑफ एन इवेंट है, एन लगा देते हैं यहाँ पे। इसको भी सही कर लेते हैं, नंबर ऑफ एन इवेंट है, और ये कर लेते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ इवेंट, एन का मतलब भी ये होता है कि नंबर, और इसका भी नंबर। तो एन ए क्या होगा, आप मुझे खुद ही बताएं, कितने ए में कितने एलिमेंट्स पड़े हैं, 3, ठीक है। अब मैंने बतानी है कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप में से, चले मैं आपको बता ही देता हूँ। देखें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर कितने हैं, 2 4 6। तो क्या चांस है कि मैं कितनी दफ़ा डाई फेंकूंगा तो कितनी दफ़ा इवन नंबर आएगा। एक इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, उसमें ये होता है कि मैं 6 दफ़ा जब डाई फेंकूंगा ना, अगर फेयर डाई होगा तो 3 दफ़ा चांस है कि इवन नंबर आएगा, ठीक है। मतलब इसका ये फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू जो भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय एन एस क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसके कितने 6 हैं, एन ए इस केस में मेरे पास कितना है 3 है ना, कि 3/6। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि मैं अगर डाई को 6 दफ़ा रोल करूँगा ना तो 3 दफ़ा चांस है कि इवन नंबर आ जाएगा। और ये अभी हम आगे चल के देखेंगे भी, इसके करीब करीब ही रिज़ल्ट आएगा। 6 दफ़ा का मतलब है कि मैंने डाई को रोल किया तो हो सकता है पहले 4 आ जाए, फिर दोबारा 5 आ जाए, फिर 6, फिर 1, फिर 2, फिर दोबारा 6, इस तरह करके ना रिज़ल्ट इसके करीब ही होगा। मतलब 3/6 का मतलब होता है 0.5। ये खैर हमने आगे चल के देख लेते हैं। तो इसके बाद ना कुछ इवेंट्स की टाइप्स दी हुई हैं, सर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, लाइकली इवेंट, अनलाइकली और इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है ना तो वो आप पूछ लें। बाकी है कि मैं फिर आगे इसको इरेज करके
आगे करवा देता हूँ। इसका मेरे ख्याल से अभी दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ। फेवरेबल आउटकम होता है जो मैं चाहता हूँ कि अभी आउटकम इवन नंबर, अभी मैं चले इवन ले रहा था ऑड नंबर भी अगर मैं ले लूँ तो वो क्या बनेंगे 135। ये मेरे फेवरेबल आउटकम है, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, या तो मैं चाहता हूँ कि वो नंबर आए जो 4 से बड़ा हो, तो वो क्या है 5 और 6, तो उसका एन ए क्या बन जाएगा, उसका एन ए क्या बन जाएगा, मतलब मैं डाई रोल करूँ और नंबर आए 5 या 5 से ग्रेटर, तो 5 या 5 से ग्रेटर क्या होते हैं, दो नंबर है ना 5 और 6, तो फिर एन ए इस केस में बन जाएगा 2 और टोटल आउटकम तो 6 ही रहेंगे ना। ठीक है, तो वो बन जाएगा 2/6 और इसमें और कुछ भी नहीं है। बेसिकली मैं आपको इसकी एप्लीकेशन के साथ साथ थोड़ी बता देता हूँ। देखिए आपने फोरकास्ट वगैरह देखी हो, उसमें आ रहा था कि 27% चांस है रेन का, 89% चांस है, और वो अब तो काफ़ी हद तक एक्यूरेट हो गए, मतलब पहले ये इतने एक्यूरेट नहीं होते थे, तो प्रोबेबिलिटी के बहुत ज़्यादा, यानी कि अब तो स्टैट्स की फील्ड में आगे जाके इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, डाटा साइंस वगैरह में इसका काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, इवेंट्स की ना मैं आपको कुछ टाइप्स बताता हूँ। इवेंट क्या था, जैसे मैंने एक डाई को रोल किया तो वो मेरे लिए इवेंट था। ठीक है, तो सर्टेन इवेंट्स, इसके बाद हम ये इसकी एक्सरसाइज पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज में जाकर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सर्टेन इवेंट नाम से ही पता चल रहा है कि एन इवेंट विच इज़ श्योर टू अकर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। ये रहने दे, इसका क्या मतलब, ये देखिए सर्टेन इवेंट का मतलब है जो होकर ही रहेगा, जिसने होना ही होना। जैसे कि कल सूरज निकलेगा इंशाल्लाह, ज़ाहिर बात है निकल नहीं है सूरज ने, तो ये इवेंट होता है कि जिसने होकर ही रहना है। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1, ये प्रोबेबिलिटी का ना, ये श्योर इवेंट का मतलब 1 होती है ये प्रोबेबिलिटी, ये आगे जाके एक्सप्लेन कर दूँगा क्वेश्चन में, अभी आपको समझ नहीं आएगी। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट है वो जो इवेंट होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसका ये लिखा हुआ है कैन इवन विश कैन नॉट अकर इन एनी ट्रायल, द प्रोबेबिलिटी इसकी 0 होती है। अच्छा, ये मैं आपको ना इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा जो कि नहीं होगा, पॉसिबल ही है। तो इसकी जैसे मैं क्या लेता हूँ कि सूरज, सन ईस्ट राइज फ्रॉम द ईस्ट, सन ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट में सेट हो जाता है। ठीक है, मशरिक से निकलता है मगरिब में हो जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि सूरज कल मगरिब से निकलेगा, ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। हाँ ठीक है, वो कि सूरज ने एक दिन मगरिब से भी निकलना है, उस दिन की भी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ये है कि ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। या तो फिर जैसे कि मैं कहता हूँ कि शुगर का टेस्ट क्या होगा, सॉल्टी होगा। ठीक है, नमकीन, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, तो लाइकली इवेंट, लाइकली इवेंट क्या होता है, एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर, द ग्रेटर चांस टू अकर। लाइकली इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की मैं एग्जांपल लिख दूँ, क्या लिखूँ, इम्पॉसिबल की ना मैं अभी एग्जांपल ये लिख देता हूँ, सन वाली एग्जांपल नहीं लिखता, बल्कि सन भी ले लिख देता हूँ। सन वाली एग्जांपल इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि सूरज ने एक दिन मगरिब से भी निकल आना है, तो जिस दिन यानी कि वो क़यामत आ जाएगी तो फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए अपनी। तो चलें, सन विल
ये इसकी एग्जांपल लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ लाइकली इवेंट। लाइकली इवेंट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। लाइकली इवेंट क्या होगा कि एन इवेंट विच विल प्रोबेबली कि जिसका चांस है वो होगा। जैसे कि बारिश के दिनों में या मानसून के दिनों में क्या होता है कि बारिश का चांस होता है ना, मौसम, यानी कि अगर पता चल जाता है हमें 80% 90% चांस होता है, तो ये लाइकली इवेंट हो जाएगा। और अनलाइक इवेंट क्या हो जाएगा, एन इवेंट विच विल प्रोबेबली नॉट अकर, के जो इवेंट नहीं होगा। जैसे कि इसमें ये आ जाता है कि बारिश का भी मुश्किल है कि कल हो, अगर यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसमें चांस कम ही होता है, जो वो आ रहा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन के कितनी होगी। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं, द इवेंट्स विच विल हैव इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस। अच्छा, इसका एक टेबल बना हुआ है। इक्वली लाइकली से मुराद है कि बारिश का कल चांस है 50% और 50% नहीं भी है। तो अगर बारिश के चांस ये तो ये इसने कुछ एग्जांपल दिए हैं, इक्वली फिर लाइकली की दी हुई है, ये टेबल बनाया हुआ है। सर्टेन इवेंट, ठीक है, अनलाइकली और इम्पॉसिबल। ये बस आपको इनका आइडिया होना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स तो फिर ज़ाहिर बात है आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। तो आइडिया से मुराद है कि अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी है ना तो इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर आप वैसे तो आपका कॉन्सेप्ट फुल ग्रिप होनी चाहिए, आपको इसको पता होना चाहिए। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज पे मूव कर लेते हैं। तो कहता है अब्दुल रहीम, ये है एग्जांपल पेज 244 पे, एग्जांपल 1। तो कहता है कि अब्दुल रहीम रोल्स अ फेयर डाई, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3। कहता है वो नंबर हमें चाहिए जो डिविजिबल बाय 3 हो। मैं हल्का सा लिख देता हूँ इसमें, डाइस रोल, डाई को रोल किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, बहुत इजी है। इसमें ना हम थोड़ी सी इंग्लिश भी लिख लेते हैं साथ। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन में तो सारा करके लिख के दिखा देता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन में साथ साथ बोल दूंगा तो आप लिख लेगा। लेट, तो इसमें हम लिखते हैं कि लेट ए वो इवेंट है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। सेम यही लाइन आपने लिख दी, गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। इतनी बात समझ आती है कि नहीं आती है? ठीक है, तो पहले मैं इसकी
अच्छा ये इसमें ना पीछे सैंपल स्पेस का कॉन्सेप्ट शायद नहीं दिया था, देख लेता हूँ एक दफ़ा। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, सैंपल स्पेस का दिया हुआ है। अच्छा सैंपल स्पेस का ना मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सैंपल स्पेस क्या होती है। तो जो आपके सारे सैंपल के आउटपुट्स होंगे ना, उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होती है? द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑल पॉसिबल आउटकम्स। द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय एस। जैसे कहता है कि वो कॉइन को टॉस करना था, तो इसके केस में हमारे पास हेड और टेल था। वेरस रोलिंग अ डाइस के केस में था हमारे पास और ये इस ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल्स के स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। ये इसके एलिमेंट्स हैं ना, सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं 2। तो ये इसके 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये कहता है इस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? सैंपल पॉइंट। ये अच्छा ठीक है, ये हो गया इतना काफ़ी। अब मैं इस एग्जांपल पे आ जाता हूँ। तो डाइस रोल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3, लेट ए वो इवेंट है। तो इसकी सैंपल स्पेस क्या होगी? इसकी सैंपल स्पेस होगी एस इज इक्वल टू 1 2। डाई की तो हर दफ़ा यही आपने बना दी है ना, ये आपको बना बना के इकट्ठा बन जाएगा। अच्छा ये इसका एन एस क्या है? अब आपने ए का इवेंट लिखना है, बस यही काम होता है, वो तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो इवेंट है, इवेंट ए क्या था? गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। 3 पे कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं यहाँ? 3 और 6। तो ये दोनों आपने लिखने हैं 3 और 6, 3 और 6। और इसका फिर काउंट लिखना है एंड ए कितना होगा 2। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी बताई थी ना हमने। तो ये क्या होगा, मैंने बताया आपको कि ठीक है, जितने ए के चांस हैं आने के वो, और टोटल, और 3 पे, यानी कि ये 2 नंबर है ना जो 3 पे डिवाइड होते हैं। 2 डिवाइड में टोटल नंबर है 6। इसकी कटिंग भी करते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे चले जाते हैं, पहली एक्सरसाइज पे। कहते हैं अरशद रोल्स अ डाइस लेबल्ड एल, क्वेश्चन नंबर 1 है LMNOPU, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द डाइस लैंड्स ऑन अ कॉन्सोनेंट। तो कहता है अरशद एक ना डाई को रोल करता है जिसकी ये सैंपल स्पेस हम पहले बना लेते हैं LMNOPU।
ठीक है, तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। इसका मैं लिख लेता हूँ पहले, लेट ए अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल्स क्या होते हैं। तो ये मैं आपके लिए ना लिख देता हूँ, वोवेल्स होते हैं, ये तो पता ही होगा सबको, ए ई आई ओ, ये कैपिटल ए बी सी मैंने लिख दिया, उसने लिया हुआ है, ठीक है, और बाकी सब कॉन्सोनेंट हैं। तो जो ए ई आई ओ ये होते हैं हमारे पास, वो वॉवल्स होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग ए बी सी है वो कॉन्सोनेंट है। हम कहते हैं कि इवेंट ये होना चाहिए कि आपका जो डाई पे आ रहा है वो कॉन्सोनेंट हो, तो हमने यहाँ से देखा है ना कॉन्सोनेंट कौन से, तो जो वॉवल नहीं है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, वो वॉवल, और ये कॉन्सोनेंट है, और ये वॉवल है। लेट ए बी द इवेंट दैट डाई लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। तो पहले आप ए का इवेंट बना लें, एल एम एन और पी, इसका काउंट लिख लें, एन ए इज इक्वल टू 4, फिर ये लिख लें, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन एस भी लिख लें, एन एस कितनी है 6, एन एस आपने काउंट करके देखनी है 1 2 3 4 5 6 जितना भी होगा, तो ये आ जाएगा 2/3। सही है, कोई अगर इशू है तो बता दें। जी कटिंग, और ये काउंट करके मतलब डाई को रोल करेंगे तो यही आएगा ना, मतलब ये डाई पे न, वो हुई है लेबलिंग हुई है एल एम एन ओ पी यू, तो मतलब 6 दफ़ा फेंकेंगे तो एल एम एन पी कॉन्सोनेंट आने के चांस 4 हैं, तो 2/3 यानी कि 3 दफ़ा फेंकेंगे तो 2 दफ़ा कॉन्सोनेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, कहती है कह रहा है कि शाजिया ना 2 डाई को फेंकती है। तो अच्छा, अब जब हम 2 डाई फेंकेंगे ना तो पहले हम ये लिख लेते हैं, तो पहले डाई पे क्या क्या आ सकता है,
इसका ना मैं ज़रा ये डिटेल कर लेता हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने के बाद ना आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3, 4 आगे बहुत ईजी होते जाएंगे। तो पहला डाई अगर मैं रोल फेंकता हूँ तो उस पर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। पहले डाई पे ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। दूसरे डाई पे क्या आ सकता है? दूसरे डाई पे भी यही आ सकता है। तो दूसरे डाई पे या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 1 आएगा। अच्छा, अब 1 के बाद दोबारा भी ना, इसको मैं ना जरा 1 वाले अच्छा, इसको ना मैं यूँ कर लेता हूँ। ये देखिए, तो इसको ना मैं ज़रा थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से कर लेता हूँ। पहले डाई पे 1 आ गया, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब दूसरे डाई पे क्या आ सकता है? दूसरे डाई पे 1 आ सकता है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने किया ये है कि देखिए पहले डाई पे 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, ठीक है। अब हो सकता है ना कि पहले डाई पे 1 आए और दूसरे पे क्या आए? 2 आए। ये बात समझ आई? पहले डाई पे 1 आए और दूसरे पे 3 आए, पहले डाई पे 1 आए, दूसरे पे 4, पहले डाई पे 1, दूसरे पे 5, पहले डाई पे 1, दूसरे पे 6। एक डाई का दूसरे डाई के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है ना? पहले डाई पे 1 आया जाए तो 1 के साथ पहले दूसरे वाले पे 1 या 1 के साथ 2 या ये तो नहीं है ना कि डिफरेंट ही आना चाहिए। तो पहले पे 1 दूसरे पे भी 1 आ सकता है, पहले पे 1 दूसरे पे 2, यानी कि ये हमारे पास 1 की खाली 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। इसको मैंने ना ऑर्डर पेयर में लिख दिया। ऑर्डर पेयर पता है ना, पहली एक्स की वैल्यू, ये आप समझ लें पहली वैल्यू पहले डाई की है और दूसरी ये डाई D1 लिख देता हूँ। D1 का मतलब डाई 1 की वैल्यू, D2 डाई 2 की वैल्यू है, ठीक है। अब अब हो सकता है कि पहले डाई पे क्या है? 1 है और 2 आए और दूसरे डाई पे क्या है? 1 आ जाए, ठीक है। इसी तरह पहले डाई पे 2 और दूसरे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5। अच्छा, मैं ये लिख देता हूँ 3, पहले डाई पे 3, दूसरे पे 1, चौथे पे 4, ये 1, 5, 1, 6, 1। ये कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ये 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। इसके 6, 1 के साथ 6, 2 के साथ 6, 3 के साथ 6, 4 के साथ 6, 5 के साथ, 6 के साथ। ये क्वेश्चन के बाद ना इंशाल्लाह ये है कि आपका ना कॉन्सेप्ट काफी उसको 6, 3, 6, 4 यही प्रोबेबिलिटी है ना। इसके अलावा तो कोई नहीं है ना कि और भी कोई है। पहले डाई पे कुछ भी आ सकता है, दूसरे पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो मैंने वो सारी कॉम्बिनेशन लिख दी है कि पहले पे
पहले पे 1 2 3 4 5 6 7 दूसरे के भी मैंने सारे कर दिए। इसके अलावा तो कोई नहीं आ सकता ना, यही है, ठीक है ना। 6 इंटू 6, इसकी मैं सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस है इसकी, ठीक है। और इसका एन एस लिख देता हूँ, एन एस क्या बनेगा 36, सही है। पहला इवेंट क्या था, पहला इवेंट था कि ना सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4, कहता है सम ऑफ डॉट्स क्या हो, कम से कम 4 डॉट्स आने चाहिए उस पर। तो हमने यहाँ पे देख लेना कि कहाँ पे 4 से ज़्यादा डॉट्स हैं, ये देखें, ये 1 1, ये 2 हैं डॉट्स, ठीक है ना, ये 2 और 1 3 है, और ये 1 और 2 3 है, यानी कि ये वाले जो हैं इसमें क्या है, इनका सम क्या है 1 सॉरी 2 3 और 3, बाकी सबका 4 से ज़्यादा है। उसने क्या कहा था, सम ऑफ डॉट्स इज एटलीस्ट 4, कम से कम 4 हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये देखो इसमें भी 4 है, ये देखो। अच्छा मैं आपको ना एक मज़े का पैटर्न भी बता देता हूँ वो, लेकिन एक सेकंड से बताएं। 3, अब ये देखें इस पे क्या सम आ रहा है 4। अच्छा ये देखें ना, मैं आगे सबका ज़्यादा ही आ रहा है, मैं आपको ना एक पैटर्न सब बताता हूँ। ये देखें, ये जो एलिमेंट है ना, ये वाला डायगोनल कह लें, इनका सम 4 है, इस डायगोनल का सम क्या है, इस डायगोनल का सम है 5, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 4 और 5। ये देखिए ये डायगोनल कितना है 6, ठीक हो गया। ये वाला डायगोनल कितना है 7, ये डायगोनल 8, ये डायगोनल 9, ये 10 वाला डायगोनल कौन सा, ये 9 का डायगोनल, और ये 11, ये 12। अच्छा ठीक है, इसमें इतना वो मतलब मैं वैसे ही आपको एक पैटर्न बता रहा था। प्रोडक्ट ऑफ द डॉट्स इज बिटवीन 5 and 10, प्रोडक्ट ऑफ डॉट्स क्या है 5 और 10 के दरमियान है। प्रोडक्ट ऑफ डॉट्स क्या है 5 और 10 के दरमियान। अब हमने देखना है किन नंबरों का डॉट 5 और 10 के दरमियान आता है। ये देखिए 1 और 1 का नहीं आता, 2 और 1 का भी नहीं, 3 और 1 का भी नहीं, 3 और 2 का डॉट क्या आता है 6। अच्छा ये अब आपने पेयर साथ साथ देखते रहने, 4 और 1 ये भी नहीं, ये अब आपको ना मैनुअली देख के लिखना पड़ेगा। 5 और 1, 4 और 2 का 8, ये आपने भी हम 4 और 2 का 8, 3 और 3 का 6, 4 और 2 का 8। अच्छा लिख लिया था, 2 और 4 का सभी नहीं लिखा, 5 और 10 के दरमियान आता है, ठीक है, 5 और 10 के दरमियान, फिर ये सारे आ जाएंगे 6 1 5 2 भी आएगा, 4 और 3 नहीं आएगा ना, 4 3 से 12 होता है, 3 4 से 2 और 5 भी आएगा, और 1 और 6 भी आएगा। ठीक है, फिर 6 2 से 12, 5 3 से 15, 4 से 16, 3 5 से 15, 6 से 12, ठीक है। ये भी 3 6 और 18, 4 5 से 20, 20 18 6, ये सारे डॉट बड़े हो रहे हैं 10 से। तो अब ये आपने फिर ये इसके लिए क्या करना है कि लेट, इसका मैं किधर लिखूं, इसका मैं इधर लिख देता हूँ, लेट बी द इवेंट प्रोडक्ट इज between
प्रोडक्ट इज बिटवीन 5 and 10। तो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। तो आपने एन बी क्या लिख लेना है? एन बी में आपने लिख लेना 8। अरे ये ना, ये देखिए, इसको भी यूं कर ये अलग जगह बोलते नहीं थे तो इसका भी बी इक्वल टू ये वो ही बनता है बी का। 1 2 3 4 5 6 7 8। हो सकता है एक आधा मिस हो गया हो, लेकिन मेरे ख्याल से सही होगा। तो बाकी काउंट में आप देख लेंगे कि क्या है। समझ तो आपको लगा होगी ना, प्रोडक्ट देखना था 2 into 6 12। और वो कह रहा था कि आपका जो आना चाहिए वो प्रोडक्ट आना चाहिए 5 और 10 के। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा, ठीक है। तो हमारा 8 आ गया। और टोटल कितने थे? टोटल कितने थे? 36 है। कटिंग कर दो। 4 is 8। नहीं मेरी 4 बना 4 is 8 4 टाइम 4 बनेगा तो ये आ जाएगा वो होगा 9। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है।